ब्रह्मांड एक विशाल खाली महासागर जैसा दिखता है, जहां तहां आकाश गंगाओं के छोटे छोटे द्वीप बिखरे हुए हैं। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही ऐसे परमाणुओं का है जो आकाश गंगाओं में पाए जाते हैं। बाकी सब इंटरगैलेक्टिक मीडियम यानी आकाश गंगाओं के बीच की खाली जगह में तैर रहे हैं। जैसे किसी विशाल पेड़ की जड़ें, वैसे ही गैस हर आकाश गंगा से फैलती जाती है, जहां गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी उसे नई द्रव्यमान मैस की धाराओं में खींचता है और एक घनी कॉस्मिक फॉरेस्ट यानी ब्रह्मांडीय जंगल बनता है। यहीं इंटरगैलेक्टिक मीडियम में सृजन की कच्ची सामग्री मौजूद है, हाइड्रोजन और हीलियम, जो शीट्स और फिलामेंट्स के रूप में एक दूसरे में बुनी हुई हैं। यही गैसें धीरे धीरे आकाश गंगाओं में बहती हैं और वहीं जाकर सितारों का निर्माण करती हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखता है कि वास्तव में नियंत्रण किसके हाथ में है। क्वासार्स ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पिंड हैं। रेत के एक कण जितने छोटे, लेकिन चमक में 1 ट्रिलियन सितारों जितने शक्तिशाली। वे कुछ आकाश गंगाओं के केंद्र में बसे होते हैं और इतनी भयंकर ऊर्जा छोड़ते हैं कि अपने आसपास के पूरे ब्रह्मांड को पुनः आकार रीशेप दे देते हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि एक पूरी आकाश गंगा को मार सकते हैं। तो आखिर ये हैं क्या, और ये ब्रह्मांड की संरचना को अपनी इच्छा से कैसे बदलते हैं? आसमान में अजीब चीजें। 1950 के दशक में खगोलविदों ने आसमान में कुछ रहस्यमयी बहुत तेज रेडियो तरंगों के स्रोत खोजे। उन्हें क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्सेज या क्वासार्स कहा गया, क्योंकि वे तारों जैसे बिंदु लगते थे, लेकिन दृश्य प्रकाश में नहीं बल्कि रेडियो तरंगों में दिखते थे। उनके बारे में सब कुछ अजीब था। कुछ झिलमिलाते थे, कुछ के साथ एक्सरेज भी निकलती थीं, और वे बेहद छोटे दिखाई देते थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे प्रकाश की गति के 30% तक चल रहे लगते थे। इसका मतलब था कि वे बहुत दूरस्थ वस्तुएं थीं, और उनकी यह गति दरअसल ब्रह्मांड के विस्तार एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स की वजह से थी। लेकिन इतने दूर होने का मतलब था कि वे सिर्फ तारे नहीं बल्कि आकाश गंगाओं के सक्रिय कोर, एक्टिव कोर्स, जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर थे। उनकी चमक इतनी तीव्र थी कि वे पूरी मिल्की वे से हजारों गुना ज्यादा चमकीले थे, ऐसे जैसे कोई दानव ब्रह्मांड की खामोशी में चिल्ला रहा हो। बाद में जब आसमान का नक्शा बना तो 10 लाख से ज्यादा क्वासार्स पाए गए, और लगभग सभी बहुत दूर यानी ब्रह्मांड के शुरुआती युगों में मौजूद थे। क्योंकि जितनी दूर हम देखते हैं उतना बीते समय में झांकते हैं, क्योंकि उस रोशनी को हम तक पहुंचने में अरबों साल लगते हैं। क्वासार्स का युग लगभग 10 अरब साल पहले चरम पर था, जब आकाश गंगाएं और खुद ब्रह्मांड अब भी बहुत युवा थे। क्वासार्स की अविश्वसनीय शक्ति। अब सवाल यह था, इतनी छोटी युवा आकाश गंगाएं इतनी तेज और शक्तिशाली कैसे हो सकती हैं? इतनी रोशनी और विकिरण, रेडिएशन केवल सितारों से नहीं आ सकता था, क्योंकि उस वक्त इतने तारे थे ही नहीं। तो फिर इतनी ऊर्जा कहां से आ रही थी? एक ही जवाब था, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स से। लगभग हर आकाश गंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। लेकिन सवाल यह है, जो सबसे चमकदार चीजें हैं वे ब्लैक होल्स कैसे हो सकती हैं, जबकि ब्लैक होल तो हर चीज को निगल जाते हैं? असल में क्वासार की रोशनी ब्लैक होल के अंदर से नहीं बल्कि उसके चारों ओर से आती है, जहां गैस का एक विशाल घूमता हुआ डिस्क होता है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। ब्लैक होल पदार्थ को ऊर्जा में बदलने की सबसे कुशल मशीनें हैं। जब पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है तो वह प्रकाश की गति के करीब घूमता है और घर्षण से इतना गर्म हो जाता है कि लाखों डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। एक आकाश गंगा का कोर, जो हमारे सौर मंडल जितना छोटा होता है, वह पूरी आकाश गंगा के सभी सितारों से कई गुना ज्यादा ऊर्जा छोड़ सकता है। यही एक क्वासार है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जो भयंकर दावत कर रहा है। क्वासार आकाश गंगाओं को कैसे मारते हैं, लेकिन ये दावत ज्यादा देर तक नहीं चलती। कुछ लाखों सालों में क्वासार खुद अपनी आकाश गंगा को मार देते हैं। मतलब यह नहीं कि आकाश गंगा गायब हो जाती है, बल्कि वह अब नए तारे बनाना बंद कर देती है। क्वासार्स अपनी भीषण गर्मी और विकिरण से आकाश गंगा की गैस को इतना गर्म कर देते हैं कि वह अब ठंडी होकर सितारे नहीं बना पाती। सितारे ठंडी गैस से बनते हैं।
लेकिन जब गैस बहुत गर्म हो जाती है तो उसके परमाणु बहुत तेजी से चलते हैं और गुरुत्वाकर्षण के दबाव का विरोध करते हैं। इसके अलावा क्वासर्स गैस को आकाशगंगा के बाहर फेंक देते हैं, जिससे न तो क्वासर को खाना मिलता है और न ही आकाशगंगा को नए सितारों का ईंधन। इस तरह क्वासर्स ब्रह्मांड के वास्तुकार हैं। वे गैलेक्टिक जन्म को भी बनाते हैं और गैलेक्टिक मृत्यु भी लाते हैं। जितना उदास यह सुनने में लगता है, उतना ही यह जीवन के लिए अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि इसका विकल्प और भी खतरनाक हो सकता था, यानी बहुत ज्यादा सितारे। जब बहुत सारे नए तारे बनने लगते हैं तो उनके साथ ही विशाल सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स भी होते हैं, जो आसपास के ग्रहों को जलाकर जीवन के लिए अनुपयोगी, स्टेराइल बना देते हैं। लेकिन जाहिर है यह इतना आसान नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी का जैव मंडल, बायोस्फीयर, एक जटिल तंत्र है, वैसे ही पूरी आकाशगंगा का हर हिस्सा एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे को प्रभावित करता है। जहां क्वासर्स और सुपरनोवा जैसी गर्म चीजें गैस को आकाशगंगा से बाहर धकेलती हैं, वहीं उनकी शॉकवेव्स और जेट्स कभी-कभी गैस को सिकोड़, कॉम्प्रेस कर नए तारे बनाने में भी मदद करती हैं, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। जो गैस बाहर निकल जाती है वह वापस आकर नई गैस के साथ मिलकर पुनः उपयोग, रिसाइकल होती है और फिर से आकाशगंगा में शामिल हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर चीजें थोड़ी शांत, चिल नहीं हुई होती तो शायद हम आज मौजूद ही नहीं होते। क्या हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में भी कभी क्वासर रहा है? यह स्पष्ट नहीं है कि हर आकाशगंगा कभी न कभी क्वासर चरण, क्वाजार फेज से गुजरी है या नहीं, लेकिन दूरस्थ क्वासर्स को समझने से हमें मिल्की वे की प्राचीन कहानी के सुराग मिल सकते हैं। आकाशगंगाएं अपने अतीत को संरक्षित, प्रिजर्व नहीं रख पाती। जैसे समुद्र किनारे की रेत लहरों से लगातार बदलती रहती है, वैसे ही उनकी पुरानी यादें भी मिट जाती हैं। संभव है कि कभी मिल्की वे खुद एक क्वासर रही हो, जिससे उसके केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए का आकार बढ़कर सूर्य से 40 लाख गुना अधिक द्रव्यमान, मैस का हो गया हो। दुर्भाग्य से हमें उसकी प्राचीन कहानी का ठीक ठीक पता नहीं है, लेकिन जितना शांत यह अब दिखता है, भविष्य में सैजिटेरियस ए फिर से क्वासर बन सकता है। कुछ अरब सालों में मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाशगंगा आपस में टकराने वाली हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक 100 से ज्यादा डबल क्वासर सिस्टम्स देखे हैं, जहां दो आकाशगंगाएं टकराती हैं और उनके केंद्र के ब्लैक होल्स को नई गैस का ईंधन मिल जाता है। लेकिन यह अवस्था ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब आकाशगंगाएं मिल जाती हैं, उनके ब्लैक होल्स भी आपस में मिलकर एक नए केंद्र में समा जाते हैं और धूल और तारों का तूफान चारों ओर फैला देते हैं। हमें नहीं पता कि यह हमारे साथ होगा या नहीं, लेकिन अगर हुआ तो वह एक अद्भुत दृश्य होगा। तो ये थे क्वेजर, ब्रह्मांड के वो दैत्य जो गैलेक्सियों को जन्म भी देते हैं और मिटा भी देते हैं। सोचो, इतनी छोटी सी जगह से निकलने वाली रोशनी पूरे ब्रह्मांड का चेहरा बदल देती है। यही है हमारे यूनिवर्स की असली खूबसूरती, रहस्यमयी, खतरनाक और फिर भी बेहद शानदार। अगर आपको भी अंतरिक्ष की ये रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ऐसे ही कॉस्मिक सफर के लिए।